आज की सबसे बड़ी खबर, अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ओहदे से हटाने की तजवीज पर गौर कर रहा है। ये बात 18 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के एमपीज की मीटिंग में सामने आई। ये मीटिंग उस वक्त हुई जब एक दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी के इल्जामात को सख्ती से रद्द किया। इनका कहना था कि कुछ सियासी पार्टियां आवाम को गुमराह कर रही हैं और आइन की तौहीन कर रही हैं। इन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को 7 दिन का वक्त दिया, या तो वो माफी मांगे या फिर हल्फिया बयान के जरिए ये साबित करें कि कर्नाटक की महादेवपुरा 2024 के लोकसभा इंतखाबात में 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए गए थे। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने ये वजाहत नहीं दी कि जब बीजेपी के एमपी अनुराग ठाकुर ने वयनाड, रायबरेली, कन्नौज और डायमंड हार्बर में वोटर लिस्ट में गड़बड़ के इल्जाम लगाए थे, तो इनसे हल्फिया बयान क्यों नहीं लिया गया। इसी तरह इन्होंने ये भी नहीं बताया कि बिहार में एसआईआर के दौरान कितने फॉर्म जमा हुए और कितने मुबैना गैर कानूनी तारिकीन वतन पाए गए। नाजरीन, कानून के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना बहुत मुश्किल है। इन्हें सिर्फ इसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के मुताबिक अगर मुआखिजे की नोटिस लोकसभा में दी जाए तो इस पर कम से कम 100 एमपीज के दस्तखत जरूरी हैं, और अगर ये नोटिस राज्यसभा में हो तो कम से कम 50 दस्तखत लाजमी हैं। इसके बाद स्पीकर या चेयरमैन इस नोटिस को कबूल या मुस्तरद कर सकते हैं। और आखिर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए दोनों यूनानों में 2/3 अक्सरियत लाजमी है। इंडिया ब्लॉक की ये हिकमत अमली उस वक्त सामने आई जब ज्ञानेश कुमार ने अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उल्टा उन्हें बिहार की वोटर लिस्ट पर कंफ्यूजन फैलाने का जिम्मेदार ठहराया।